नमस्कार। आज हम लीला ऐप के बारे में बात करेंगे। तो लीला ऐप केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है, जिसमें हम 14 भारतीय भाषाओं की मदद से आसानी से हिंदी सीख सकते हैं। ये लीला ऐप हमें राजभाषा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा 2 कार्यालय की वेबसाइट पर राजभाषा सेक्शन में भी यह उपलब्ध कराया गया है। तो यह लीला ऐप का इंटरफेस है। इसमें हम 3 पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी सीख सकते हैं। यहाँ पर यह तीनों पाठ्यक्रम है, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्रबोध जो है यह प्रारंभिक स्तर का पाठ्यक्रम है, यानी कि यह उन लोगों के लिए है जिन्हें 5वें स्तर से भी कम का हिंदी का ज्ञान है, या फिर जिनकी मातृभाषा तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम इनमें से कोई भी है, तो वे इस प्रशिक्षण में प्रवेश ले सकते हैं। हमारा जो दूसरा पाठ्यक्रम है वह प्रवीण है। प्रवीण उन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने प्रबोध उत्तीर्ण कर लिया है, या फिर जिन्हें माध्यमिक स्तर तक का हिंदी का ज्ञान नहीं है, या फिर जिनकी भाषा मराठी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, बंगला, असमिया, उड़िया इनमें से कोई भी है, तो वे इस प्रशिक्षण में प्रवेश ले सकते हैं। हमारा जो तीसरा और अंतिम पाठ्यक्रम है वह है प्राज्ञ। यह उन सभी के लिए है जिनकी मातृभाषा उर्दू, काश्मीरी, पंजाबी, पश्तो है, या फिर जिन्होंने प्रवीण उत्तीर्ण कर लिया है, या फिर जिन्हें मैट्रिक या फिर 10वीं से भी कम का हिंदी का ज्ञान है। वे सभी इस प्रशिक्षण के पात्र हैं, और इन तीनों प्रशिक्षण को हम 14 भाषाओं में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये 14 भाषाओं में उपलब्ध है। हम अपनी सुविधा अनुसार किसी भी भाषा में इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से अपनी पसंदीदा किसी भी भाषा का चयन कर लें। और जैसे मैंने यहाँ पे ये पहला पाठ्यक्रम सिलेक्ट किया है और इंग्लिश सिलेक्ट किया है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मैंने प्रबोध, पहला पाठ्यक्रम प्रबोध को खोला है। तो इसके अंतर्गत 4 पार्ट्स हैं: अल्फ़ाबेट, लेसन, डिक्शनरी, वोकैबुलरी। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेट पे जाती हूँ। तो इसमें इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य, इसकी भूमिका, ये सब दी हुई है। और इसके अल्फ़ाबेट में ही कुल 16 पार्ट्स हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव तो मैंने खोला ही है। इसके बाद अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे वो दिखाया गया है। जैसे कि यदि मैं अ पे सिलेक्ट करूंगी तो उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करना है, यहाँ पे वो बताया जाएगा। अ, ई, र, औ, इसके बाद अल्फ़ाबेट है, यानी कि वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं, इन सभी का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्रम के अनुसार सभी वर्णों का विवरण दिया हुआ है कि कौन से क्रम के बाद कौन सा वर्ण आता है। इसके बाद इन वर्णों का क से लेकर अंग तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थल क्या है, यानी कि वह हमारे मुख के किस हिस्से से निकलता है, उनका उच्चारण स्थल यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि क से लेकर अंग तक का उच्चारण स्थल कंठ है, तो इन सभी ध्वनियों को हम कंठ ध्वनि भी कहते हैं। इसके अलावा बाकी सबका भी उच्चारण स्थान दिया हुआ है। इसके बाद यदि हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो यहाँ एक चार्ट शो कर रहा है। इस चार्ट का प्रिंट आउट लेकर इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद वर्ड फॉर्मेशन है, यानी कि दो वर्णों से के मेल से जिन शब्दों का निर्माण होता है, यहाँ उनका विवरण दिया हुआ है, साथ ही उनका अंग्रेजी अर्थ भी दिया हुआ है। फिर यदि हम वर्ड ऑर्डर में जाते हैं तो क्रम के अनुसार सभी वर्णों का, सभी वर्णों से बने हुए शब्दों का यहाँ पर विवरण है, और साथ ही उनका अंग्रेजी अर्थ भी दिया हुआ है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2 में जाएंगे।
तो यहाँ पर वाक्य रचनाएं दी हुई हैं, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर वो दिया हुआ है। छोटे छोटे वाक्य हैं और साथ ही साथ उनके लिए जिस अंग्रेजी के वाक्य का प्रयोग करेंगे वह भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हम मात्रा पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें हिंदी के शब्दों में लगने वाले सभी मात्राओं का ज्ञान होता है। साथ ही साथ वे वर्ण वे मात्राएं जब वर्ण से जुड़ती हैं तो कौन सा वर्ण बन जाता है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे क और क में आ जुड़ जाता है तो का बन जाता है। उसी तरीके से और भी बहुत सारी मात्राएं हैं जो दिया हुआ है। जैसे क में अंगा क यानी कि अनुस्वार जोड़ते हैं तो कंग बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पे कई सारी मात्राएं दी हुई हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस वर्ड फॉर्मेशंस भी यहाँ दिए हुए हैं, जिनमें 2 वर्णों से बने हुए शब्द, 3 वर्णों से बने हुए शब्द, 4 वर्णों से बने हुए शब्द और साथ ही साथ उनका अंग्रेजी अर्थ भी दिया हुआ है। इसके अलावा हम अल्फ़ाबेट को ट्रेस करके भी उसको लिखना सीख सकते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ किसी भी वर्ण पे क्लिक करूँगी तो उसे किस तरीके से लिखना है और साथ ही साथ उसे किस तरह से प्रोनाउंस करना है, यहाँ दिखाया गया है। जैसे यदि मैं छोटा ऊ पे क्लिक करती हूँ, ऊ, यदि मैं भ पे क्लिक करती हूँ, भ, इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट को लिखना और प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं। इसी प्रकार से ट्रेस मात्रा, ट्रेस हाफ कॉन्सोनेंट, यहाँ पे उसी तरीके से यानी कि अर्ध व्यंजन, फिर जो मात्राओं को ट्रेस करके आसानी से उसे भी लिखना और बोलना सीख सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा हम वर्ड्स को भी लिखना सीख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद इसका लास्ट है वो है प्रैक्टिस करना। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं माउस से क्लिक करके। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक शब्द लिखना चाहूंगी, और साथ ही साथ इसे इरेज भी कर सकते हैं। इस तरह इस पेपर पर हम आराम से माउस के माध्यम से लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से अल्फ़ाबेट के कुल 16 पार्ट्स थे जो हमने सभी देखे। इसके अलावा इसके बाद हमने जो जैसे ही प्रबोध पाठ्यक्रम शुरू किया था तो इसके 4 पार्ट्स दिखाया था। ये वही सब हैं, जैसे कि वोकैबुलरी, रिलेशन, डिक्शनरी, ये सब तो हम वोकैबुलरी पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यदि हम एनिमल से जुड़े हुए वर्ड्स, यदि तो एनिमल से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं यहाँ उन सभी का विवरण दिया हुआ है और साथ ही साथ उन्हें किस तरीके से प्रोनाउंस करना है ये भी दिया हुआ है। जैसे यदि मैं बिल्ली पे क्लिक करती हूँ, बिल्ली, इसी तरीके से यहाँ कुछ एक जानवर का नाम दिया हुआ है और साथ ही उसे चित्र के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। इस तरीके से और भी इसमें जैसे कि कार्यालय के नाम और साथ ही साथ उन कार्यालयों का इंग्लिश में नाम क्या है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ इनका पद नाम और अंग्रेजी में उनके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे वह भी, और साथ ही साथ मंत्रालयों के नाम और साथ ही साथ उनका उच्चारण, यानी कि उन्हें प्रोनाउंस किस तरीके से करना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ। कृषि मंत्रालय, तो वो क्या, इसके बाद हम लेसन्स में जाएंगे। तो लेसन्स में यहाँ पाठ, पूरक पाठ और परिशिष्टियाँ दी हुई हैं। इनमें से हम किसी भी एक पर क्लिक करेंगे तो एक एक करके हम सभी सीख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ यदि 26 अध्याय पे यदि क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे पहले इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उनका ट्रांसलेशन दिया हुआ है। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर एक्सपोजर में मैं जाती हूँ तो किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा शब्द प्रयोग होना चाहिए यहाँ उनका विवरण दिया हुआ है। नरेटिव आते हैं तो हम यहाँ पर दो लोगों के बीच संवाद के माध्यम से
आसानी से हिंदी बोलना सीख सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें उनके लिए जिन अंग्रेजी के वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा वह भी सीख सकते हैं। यहाँ वीडियो के माध्यम से सिखाया गया है, जैसे कि प्राध्यापक का कक्षा में प्रवेश। सभी शिक्षार्थी नमस्कार करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं हिंदी प्राध्यापक हूँ। मेरा नाम गोपाल वर्मा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता है। आप कहाँ काम करती हैं? मैं गृह मंत्रालय में काम करती हूँ। आप किस पद पर काम करती हैं? मैं सहायक के पद पर काम करती हूँ। इस तरीके से वीडियो के द्वारा या हम हिंदी सीख सकते हैं। फिर न्यू वर्ड्स पे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, साथ ही साथ वे किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं वो भी दिया हुआ है। वर्ड फैमिली पे जाएंगे तो भी यहाँ पर वर्ड्स और साथ ही साथ उनके लिए जिन अंग्रेजी वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा वे दिए हुए हैं। कुछ ग्रामर्स के रूल दिए हुए हैं जो सेंटेंस फॉर्मेशंस में काम आते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा यदि एक्सरसाइज पे जाएंगे तो यहाँ पर हम अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी प्राध्यापक हूँ, तो यहाँ पे आपका जो भी उत्तर होगा वह सही है या गलत यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद पूरी तरह से इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे हम सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं। इस तरीके से हम सेल्फ टेस्ट भी दे सकते हैं। ये था लेसन का पार्ट। इसके बाद फिर हम यदि डिक्शनरी वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक वर्णों से जितने भी शब्द बनते हैं उन सभी का विवरण दिया हुआ है, साथ ही साथ उनका उनका अंग्रेजी अर्थ और साथ ही साथ उन्हें किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, वे किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, इन सभी का विवरण दिया गया है। जैसे यदि मैं अच्छा सा पे क्लिक करती हूँ तो नीचे यहाँ पे इसके लिए जिस अंग्रेजी अर्थ का प्रयोग किया गया हुआ ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, कौन से जेंडर से है, यहाँ सभी कुछ प्रदर्शित हो जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक वर्णों से बनने वाले सभी शब्दों का लिस्ट हमें मिल जाएगा आसानी से और साथ ही साथ उनके लिए हम जिस अंग्रेजी अर्थ का प्रयोग करेंगे वह भी आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि इन शब्दों के ऊपर ही प्रेस करके आसानी से हम लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से ये था हमारा पूरा प्रबोध पाठ्यक्रम। इसी तरह से प्रवीण और प्राज्ञ भी है। प्राज्ञ हमारा अंतिम पाठ्यक्रम है। इसमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि इनमें प्रत्येक वर्ण से कौन कौन से सेंटेंसेस बनते हैं, साथ ही साथ उन सेंटेंसेस के लिए किन अंग्रेजी सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है, उन सभी का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ कुछ जटिल शब्द जो होते हैं उन सभी की भी लिस्ट यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। जैसे प्रत्येक वर्ण से जितने भी जटिल शब्द हैं वे सभी अंतिम पाठ्यक्रम में उपलब्ध हो जाएंगे और साथ ही साथ इन शब्दों का अंग्रेजी अर्थ भी हमें मिल जाएगा। जैसे यदि मैं अर्जित पे क्लिक करती हूँ तो अर्जित के लिए जो हम अंग्रेजी वाक्य का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करेंगे वह है अर्न, और ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये भी यहाँ पर दे दिया गया है। इस तरीके से हम 14 भाषाओं में इन तीनों पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। ये लीला ऐप सभी के लिए उपयोगी है, उनके लिए भी जिन्हें हिंदी नहीं आती है और उनके लिए भी जिन्हें हिंदी आती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लीला ऐप का प्रयोग करें, इसके माध्यम से हिंदी सीखें और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना कार्यालय कार्यों को हिंदी में करने की
चेष्टा करें। धन्यवाद।